Good morning to all. Today we will learn phases of teaching. So let's start. Teaching is a complex task. Teaching क्या है कि complex task है. For performing this task, टीचिंग के टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टमेटिक प्लान की क्या है नीड है. टीचिंग इज टू बी कंसीडर इन टर्म ऑफ वेरियस स्टेप्स. जो टीचिंग है ये कंसीडर करती है वेरियस स्टेप्स से, एंड द डिफरेंट स्टेप्स कंस्टिट्यूटिंग द प्रोसेस आर कॉल्ड फेज ऑफ टीचिंग. और ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फेजेज ऑफ टीचिंग. नेक्स्ट स्लाइड. फ्लिप जैक्सन डिवाइड द टीचिंग एक्ट इनटू 3 फेजेज. जो फ्लिप जैक्सन ने इस कंसेप्ट को दिया था और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था. फर्स्ट प्री एक्टिव फेज, सेकंड इंटरेक्टिव फेज, थर्ड पोस्ट एक्टिव फेज. प्री एक्टिव फेज क्या होता है, जिसमें टीचर प्लानिंग करता है कि उसको क्या क्या कंटेंट चाहिए. प्री एक्टिव फेज के अंदर ही टीचर गोल को सेट करता है. इंटरेक्टिव फेज जहां पर टीचर ने प्लानिंग की थी अब उसको इम्प्लीमेंटेशन करेगा. इंटरेक्टिव फेज के अंदर टीचर और लर्नर दोनों का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है. पोस्ट एक्टिव फेज क्या होता है, जहां पर टीचर क्या होप करता है कि मुझे बेस्ट आउटपुट मिलेगा फ्रॉम लर्नर. सो अगेन रिवाइज करते हैं. प्री एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज. प्री एक्टिव फेज प्लानिंग स्टेज जहां पर टीचर प्लानिंग करता है. इंटरेक्टिव फेज जहां पर इम्प्लीमेंटेशन होता है, और पोस्ट एक्टिव फेज जहां पे इवेल्युएशन होता है. यहाँ पे डायग्राम गिवन है, एक बार इसको अच्छे से समझते हैं. जो टीचिंग है इसको 3 पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है. प्री एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज. प्री एक्टिव में क्या आते हैं, जो टीचर है वो फिक्स करता है कि क्या उसका गोल है और उस गोल को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या कंटेंट नीड, और उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या कंटेंट की नीड है. डिसीजन अबाउट स्ट्रेटजी, और क्या क्या स्ट्रेटजी हैं, क्या क्या टीचिंग एड्स हैं, तो उन सब के बारे में टीचर क्या करता है, डिसीजन लेता है. सेकंड फेज है इंटरेक्टिव फेज. इंटरेक्टिव फेज क्या है हमारा, जहां पर टीचर क्लासरूम के अंदर एंटर करता है और लर्नर और टीचर का क्या होता है, इंटरेक्ट होता है. तो सबसे सेकंड पे क्या आएगा, इंटरेक्टिव फेज, डायग्नोस ऑफ द लर्नर. यहाँ पर जो टीचर है वो लर्नर को क्या करता है, डायग्नोसिस करता है. डायग्नोसिस मीन टीचर लर्नर्स की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करता है, और उसके बाद जब प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लेता है तो टीचर उसको एक रेमेडी देता है जिससे उसकी जो भी डिफिकल्टी है उसको दूर करता है. एक्शन एंड रिएक्शन ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरेक्टिव फेज. एक्शन एंड रिएक्शन कैसे होता है, जब टीचर और लर्नर क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, और जो भी प्री प्लानिंग थी जो टीचर की यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, तो यहाँ पर जो टीचर है क्या करेगा, जो लर्नर है उनसे क्वेश्चन पुट करेगा. जो लर्नर है उनसे क्या करेगा, क्वेश्चन पुट करेगा, और लर्नर क्या करेंगे, उसका रिस्पॉन्स करेंगे. लेकिन सम टाइम क्या होता है, जो लर्नर्स के जो डाउट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो टीचर से पूछते हैं और टीचर उसका क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है. तो दोनों का यहाँ क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन. थर्ड फेज पोस्ट एक्टिव फेज. पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होता है, जो टीचर है यहाँ पे स्टूडेंट का इवेल्युएशन करता है. तो एप्रोप्रिएटिंग टेस्टिंग डिवाइसेस, जो टीचर है वो क्या करता है कि जो एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेस का यूज करता है. एप्रोप्रिएटिंग टेस्टिंग डिवाइस मीन्स कि टीचर स्टूडेंट लर्नर से क्या कर सकता है कि उनसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो लर्नर क्या करेंगे, उसका रिस्पॉन्स करेंगे, उसका आंसर देंगे. मे बी क्या किया कि रिटन टेस्ट हो गया, मे बी ओरल टेस्ट हो गया, या कोई भी एक टॉपिक दे दिया जिससे बच्चा क्या करेगा, अच्छे से एक्सप्लेन करेगा. और फीडबैक टू टीचिंग, यहाँ पर टीचर की टीचिंग का भी फीडबैक मिलता है कि मेरी जो टीचिंग थी वो कितनी इफेक्टिव है. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्री एक्टिव फेज. प्री एक्टिव फेज क्या है, ये बिफोर एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग है. प्री एक्टिव में टीचर ने अभी क्लास के अंदर एंटर नहीं किया है, ठीक है. तो ए टीचर हैज टू परफॉर्म मैनी टास्क सच एज, जो टीचर है वो मैनी टास्क को परफॉर्म कर सकता है, लाइक प्रिपेयरिंग लेसन प्लान, अरेंजिंग फर्नीचर एंड इक्विपमेंट विद इन द क्लासरूम. क्लासरूम के अंदर फर्नीचर कैसे
दैट मीन्स कि जो बेंचेज है उनका रोटेशन होना, या फिर इक्विपमेंट जो जो भी क्या है सोर्सेज हैं उनको कैसे यूज करेगा, कैसे अरेंज करेगा, ये सब किस में होते हैं, प्री एक्टिव फेज के अंदर। मैनिंग पेपर स्टडी टेस्ट रिपोर्ट, टीचर क्या करता है, जो मैनिंग पेपर होते हैं और स्टूडेंट की जो रिपोर्ट होती है उसको रिसर्च करता है। रीडिंग सेक्शन ऑफ ए टेक्स्ट बुक एंड थिंकिंग अबाउट द एबरेंट बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर स्टूडेंट, टीचर यहाँ क्या करेगा, रीडिंग द सेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, टीचर क्या करता है, टेक्स्ट बुक के सेक्शन को रीड करता है और पर्टिकुलर स्टूडेंट के जो असामान्य बिहेवियर है उसके बारे में थिंकिंग करता है। यहाँ पे डायग्राम गिवन है, एक बार इसको देखते हैं। टीचिंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंस, चेंज बिहेवियर। सो यहाँ पे कुछ क्या है, प्री एक्टिव स्टेज के कुछ सब पार्ट हैं जिसको हम एक बार देखते हैं। फॉर्मिंग और फिक्सिंग अप गोल, तो टीचर सबसे पहले क्या करता है, गोल को सेट करता है और गोल को सेट करने के बाद क्या करता है, वो कंटेंट के बारे में डिसीजन लेता है और कंटेंट जैसे ही हमारा कंटेंट का डिसीजन हो गया देन उसके बाद क्या करता है, वो मैनेज करता है कि मुझे मैंने जो भी स्ट्रेटजी बनाई थी उसको किस वे में प्रेजेंट करूं, किस तरह मैं उसको प्रेजेंट करूं, और डिसाइड करता है अबाउट अप्रोप्रिएटिंग स्ट्रेटजी एंड टेक्टिक ऑफ टीचिंग, और डिसाइड करता है कि जो बेस्ट वाली है अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी है उसको मैं टीचिंग के में यूज करूं। डेवलपिंग टीचिंग स्ट्रेटजी, डेवलपिंग टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर, जो टीचर यहाँ क्या करता है, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी स्ट्रेटजी है उनको डेवलप करता है। Come to the next point, interactive phase which are second phase of teaching. This is actual classroom teaching, यानी कि ये जो टीचिंग है, जो हमारा सेकंड फेज है, ये क्या है, एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग है। एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग है, टीचर यहाँ पर एंटर करता है, कहाँ पर, क्लासरूम के अंदर। अब वो बच्चे के से इंटरेक्ट कर रहा है, बच्चे और जो टीचर है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। द टीचर यूजेज ए नंबर ऑफ स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग द गोल ऑलरेडी सेट, जो टीचर ने क्या किया था, गोल को सेट किया था, उसके लिए जो नंबर ऑफ स्ट्रेटजी बनाई थी उनको यहाँ पर क्या करेगा, यूज करता है। बिहेवियर ऑफ द टीचर इज मोर और लेस स्पॉन्टेनियस, क्लासरूम के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो टीचर का जो बिहेवियर है वो ज्यादा भी हो सकता है और कम स्पॉन्टेनियस हो सकता है। थिंकिंग हैपन क्विकली ड्यूरिंग द टीचिंग सेशन, यानी कि जो प्री प्लानिंग का पार्ट नहीं थी वो चीजें भी हैपन हो सकती हैं टीचिंग के सेशन में। ये जो डायग्राम है एक बार इसको समझते हैं। सबसे पहले टीचर क्या करता है, परसीव करता है, किसको परसीव करेगा, स्टूडेंट को परसीव करेगा। स्टूडेंट को परसीव करने के बाद डायग्नोसिस, दैट मीन्स टीचर स्टूडेंट को डायग्नोसिस करेगा, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करेगा और उसके बाद क्या होता है, अचीवमेंट। लास्ट फेज ऑफ टीचिंग, पोस्ट एक्टिव स्टेज, जो पोस्ट एक्टिव स्टेज है ये कंसर्न करता है इवैल्यूएशन से, प्रोवाइड करता है कि नेसेसरी फीडबैक टू द टीचर, और टीचर को जो आवश्यक फीडबैक है वो प्रोवाइड करता है। जो पोस्ट एक्टिव स्टेज है यहाँ पर टीचर को आउटपुट मिलता है और टीचर को रिजल्ट मिलता है किसका, लर्नर्स का, और साथ साथ अपनी टीचिंग का भी आउटपुट मिलता है। द स्टूडेंट इन ब्रिंगिंग डिजायरेबल इंप्रूवमेंट इन देयर परफॉर्मेंस, क्या टीचर ने जो गोल सेट किया था क्या उसको अचीव कर लिया है, क्या स्टूडेंट की जो डिजायरेबल इंप्रूवमेंट है क्या वो चेंज हुआ है, कुछ जो टीचर स्टूडेंट के अंदर लेके आना चाहता था कि हाँ ये इसके बिहेवियर में चेंज हो, तो क्या वो उसकी परफॉर्मेंस के थ्रू, टीचर की परफॉर्मेंस के थ्रू क्या वो चेंज हुआ है। तो इट इज रिलेटेड विद बोथ टीचिंग एंड लर्निंग, ये किससे रिलेट करता है, टीचिंग से भी और लर्निंग से भी। कैसे करता है, जो टीचिंग है, जो टीचिंग होती है, टीचर को पता चलता है कि मेरी जो टीचिंग थी वो कितनी इफेक्टिव थी और बच्चे ने क्या लर्न किया है। इट इज इन द फैक्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ द इंटरेक्टिव प्रोसेस, और यहाँ पर जो टीचर ने इंटरेक्टिव प्रोसेस थी वहां, it is in the fact of assessment of the interactive process, that means टीचर ने जब इंटरेक्टिव प्रोसेस के दौरान जो भी असेसमेंट
जो भी असेसमेंट और फैक्ट यूज किए हैं, क्या उनसे कुछ आउटपुट मिला है? तो ये कौन डिसाइड करता है? पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होता है? टीचर को आउटपुट मिलता है, बच्चे का ओवरऑल रिजल्ट मिलता है, ओवरऑल इवैल्यूएशन होता है। तो बच्चे की ओवरऑल इंफॉर्मेशन किसको मिलती है? पेरेंट्स को एज वेल एज टीचर्स को और लर्नर्स को।